हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का अगला पार्ट, जो कि हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको टेस्ट लिया था और जो आप बाकी के सेल की ऑर्गेनेलिस थी वो आपको पढ़ाई थी। तो अब जो प्लांट सेल की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है यानी कि क्लोरोप्लास्ट, जिससे कि प्लांट है अपना जो फूड मैन्युफैक्चर करता है, जिसके वजह से प्लांट की एक अलग विशेषता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देखिए, जो प्लांट्स में क्या होता है, कुछ सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम प्लास्टिड्स। ठीक है। और जो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, सिर्फ हमारे जो एनिमल सेल जो प्लांट सेल्स हैं उन्हीं में ही होते हैं। एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। आप पी फॉर प्लांट्स और पी फॉर प्लास्टिड्स याद कर सकते हैं। और जो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एक तरह की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह से जो प्लास्टिड्स होते हैं इनमें भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। और इनका जो काम क्या होता है, फूड को मैन्युफैक्चर करना और फूड को स्टोर करना। इसीलिए ये सिर्फ प्लांट्स में ही होते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ही अपना फूड बनाना पड़ता है। बाकी जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो तो फूड अपना बाहर से लेते हैं। तो पादप कोशिकाओं में संरचनाएं होती हैं जिन्हें प्लास्टिड्स कहा जाता है, जो पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित हैं। ये प्लास्टिड डबल झिल्ली वाली सेल ऑर्गेनेली हैं जो भोजन के निर्माण और भंडारण में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। तो आपको समझ आ गया प्लास्टिड्स क्या होते हैं। और प्लास्टिड्स होते क्या हैं कि जो प्लास्टिड्स क्या करते हैं, जो प्लांट है उसे कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस अलग अलग रंग के नहीं होते। जो हमारे अंदर मतलब हम बोलते हैं ना कि जो कोई गोरा काला इस तरीके की क्या बात होती है कि हमारा रंग अलग अलग क्यों होता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी स्किन है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे कि हम बोलते हैं मेलानिन। ठीक है। इसी की वजह से जो हमारा रंग है वो डिसाइड होता है। अगर किसी में ये ज़्यादा होगा, जब मेलानिन ज़्यादा होगा तो उसका रंग थोड़ा सा डार्क होगा, और अगर जिसमें कम होगा तो उसका रंग लाइट कलर का होगा। बट हमारे अलग अलग रंग नहीं होते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स मोस्टली किस कलर के होते हैं, वो होते हैं ग्रीन कलर के। ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक तरह का प्लास्टिड है, और वो क्या करता है, प्लांट को हरा रंग प्रोवाइड करता है। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो हरा रंग के होते हैं। बट आप कहोगे नहीं, कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो और भी टाइप्स के होते हैं। तो चलिए अब उन टाइप्स को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो 3 तरह के मोस्टली प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स में। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमो का वर्ड होता है, जब मतलब मीनिंग होता है, वो होता ही है कि रंगीन, यानी कि जो चीज़ें रंगीन प्रोवाइड करें। आप अगर प्लांट्स में जो भी आप रंगीन चीज़ें देखो, यानी कि हरे रंग को छोड़कर और एक वाइट रंग को छोड़कर, यानी कि आप कोई भी चीज़ देखोगे तो वो किसकी वजह से होगी, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगी। और जो प्लास्टिड्स क्या करते हैं, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। और इनके अलग अलग कलर क्यों होते हैं, तो जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, जो फ्लावर्स पे इंसेक्ट मतलब करते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग कलर होते हैं। तो ये होते हैं किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है। तो दे आर द कलर प्लास्टिड्स फाउंड इन ऑल फ्लावर्स फ्रूट्स एंड आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्टिंक्टिव कलर्स। अब क्लोरोप्लास्ट बताई दिया आपको। क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन, यानी कि ये क्या, ग्रीन कलर प्लास्टिक्स हैं, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स विच कंप्राइजेज ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स क्लोरोफिल। इनमें क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसे कि हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये प्लांट सेल के अंदर ही होता है और इसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल। ठीक है। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट। ठीक है, यानी कि जो चीज़ होती है कलरलेस हो। जैसे कि हम अपने बॉडी पे बात करें तो हमारी बॉडी जो होते हैं, हम पढ़ते हैं ना WBC, वाइट ब्लड सेल्स, उनका जो बायोलॉजी साइंटिफिक नेम देते हैं वो क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूको का मतलब ही क्या होता है, वाइट। तो आप जो मतलब बायोलॉजी में आप जब भी पढ़ें तो जो प्रीफिक्स होते हैं और सफिक्स होते हैं उनका ध्यान रखिएगा। तो क्या होते हैं, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड आर मेनली यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विद इन द प्लांट सेल्स। ठीक है। तो समझ आ गई। 3 होते हैं, आपको हिंदी में पढ़ा देती हूँ एक बार। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि वो रंग के प्लास्टिक होते हैं जो सभी फूलों फलों में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से उनके विशिष्ट रंगों के लिए जिम्मेदार हैं। क्लोरोप्लास्ट वे हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं जो पौधों की कोशिका के भीतर हरे रंग के वर्णक के होते हैं और जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट ये बेरंग प्लास्टिड होते हैं और मुख्य रूप से पौधों की कोशिका के भीतर स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं।
तो समझ आ गया, 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। अब हम जो हमारा प्लास्टिड है यानी कि क्लोरोप्लास्ट है, हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कैसे हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में। तो चलिए पढ़ते हैं। ये हमारी क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम। आपको इस डायग्राम को ही अच्छे से समझना होगा, जो हमारी प्लांट सेल जो फोटोसिंथेसिस है उसे करने के लिए, ठीक है। यह हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए इसकी क्या है, डबल मेम्ब्रेन झिल्ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और आरएनए होता है और प्रोटीन भी होता है, इसलिए वो क्या करता है, खुद का ही प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है, यानी कि राइबोसोम्स होते हैं जो खुद का प्रोटीन खुद ही बनाते हैं। इसलिए ये भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर भोजन बनाने का काम कौन कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट कर रहे हैं। इसलिए ये क्या होगी, किचन होगी उस सेल की, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन कैसे, ये तो हमारी होगी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये होगी आउटर मेम्ब्रेन। तो ये होगी ना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब आप जो चीज़ देख रहे हैं, जो प्लेटें सी कुछ इस तरीके से, ये क्या है, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड, ठीक है। और ये आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, यानी जो बाकी का शेडेड पार्ट है, ये क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है। यही मेन 2 पार्ट हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस जगह पे जाके होती है, क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से पे जाके होती है, तो उसे हम बोलते हैं थैलाकॉइड में, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे मान के चलिए ये हमारा सूरज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारा कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, एक तरह का ये प्लांट है हमारा। और प्लांट की ये क्या है, पत्तियां हैं। अब पत्तियों के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ना, तो छेद से होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रोमेटा बोलते हैं। अब ये जो सूरज की लाइट आती है, जब भी कोई लाइट आएगी सूरज की, वो पत्तियों पे पड़ेगी, जो लीव्स होंगे प्लांट्स के उन पे पड़ेगी, और इनके अंदर जो स्ट्रोमेटा होंगे, वो स्ट्रोमेटा की वजह से जो लाइट है वो अंदर चली जाएगी। और जो पत्तियां हैं, पत्तियां के अंदर क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट है, सेल होंगे पत्तियों के अंदर, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। और ये लाइट कहाँ चली जाएगी, इस क्लोरोप्लास्ट के पास चली जाएगी, और फिर वो लाइट कहाँ जाएगी, थैलाकॉइड में जाएगी। अब यहाँ पे जो आइंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, पहले तो वो ग्राउंड स्टेज पे होंगे, और फिर ग्राउंड स्टेज के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो, ठीक है ना, वो पहले तो ग्राउंड स्टेज पे होंगे, और फिर क्या चले जाएंगे, एक्साइटिंग स्टेज पे चले जाएंगे, जैसे ही उन्हें सूरज की रोशनी मिलेगी। और फिर ये क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी आई है सूरज से, क्या आती है, लाइट एनर्जी आती है, वो लाइट एनर्जी को क्या मतलब कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में, ठीक है। फिर इसी केमिकल एनर्जी को वो स्टोर करके रखते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब दिन का समय आता है वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जब सूरज की रोशनी उनके पास काफ़ी अवेलेबल है, तो वो जो सूरज की रोशनी को लेने की कोशिश करते हैं और उसे अपने पास स्टोर करने की मतलब पूरा स्टोर करके रखते हैं। फिर जैसी शाम आती है, यानी कि शाम के समय जब सूरज ढल जाता है और उनके पास जो एनर्जी नहीं होती सूरज की, तो वो इसी एनर्जी को क्या करके मतलब फिर इसको एनर्जी को क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और इसी को बोलते हैं हम डार्क साइकिल, यानी कि डार्क रिएक्शन, ठीक है। 2 तरह के रिएक्शन हो गए, एक होगा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कब होगा, जब सूरज की रोशनी में लाइट रिएक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और ये कहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन, ये होता है थैलाकॉइड में, ठीक है। और एक होगा हमारा डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन ऐसे नहीं है कि भी मतलब अंधेरे में होगा, नहीं, जब सूरज की रोशनी नहीं है, जो उन्होंने केमिकल एनर्जी बनाई थी पहले लाइट रिएक्शन में, वो इसी को स्टोर करके फिर बाद में किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में। और डार्क साइकिल को ही हम नाम देते हैं कैल्विन साइकिल, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, कैल्विन साइकिल होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में लगी होगी। अब आपको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, इस प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार अरेज कर देती हूँ सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होगा, जो सूरज की रोशनी होगी वो क्या पड़ेगी, पत्तियों पे पड़ेगी। पत्तियों में क्या है, स्ट्रोमेटा है। स्ट्रोमेटा क्या करेंगे, सेल के अंदर जाएंगे, जो सूरज की रोशनी सेल के अंदर जाएगी। सेल के अंदर क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्या क्लोरोफिल भी है। जो सूरज की रोशनी किस पे जाएगी, थैलाकॉइड पे जाएगी, और वो क्या करेगी, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। उसे बोलेंगे हम लाइट रिएक्शन। फिर जब जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखा जाएगा, जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तब उसे हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। उसमें क्या होगा, जो केमिकल एनर्जी पहले हमने स्टोर की थी, यानी कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे जो केमिकल एनर्जी स्टोर की गई थी, उसे बाद में किस पे कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज में। और ये कन्वर्ट किसकी हेल्प से किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रोमा की हेल्प से। जो हमारी जो अभी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी थी, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रोमा की हेल्प से। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसकी जो थ्योरी है मैंने आपको सारी प्रोवाइड कर दी है आगे, और मैं आपको पढ़ा भी दूंगी, ठीक है। उतना समझ में आ गया। अगर ये तब भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो को आप एक बार और देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जो थ्योरी है इसकी वो पढ़ लेते हैं।
तो थ्योरी हमारी जो क्लोरोप्लास्ट हैं किस में पाए जाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सारे के सारे, और जो कुछ एल्गीज होते हैं जिनके शिवाल होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। दे आर द फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जो फूड बनाते हैं। दीज आर फाउंड इन द गार्ड सेल्स लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, मैंने पढ़ा है ना, जो गार्ड सेल्स होते हैं, जो स्ट्रोमा होता है उनमें होते हैं, हमारे जो पत्तियों में होते हैं। दे कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल, उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होती हैं। डेट ट्रैप्स सनलाइट, वो क्या करते हैं, जो सूरज की रोशनी है उसे मतलब पकड़ के रखती हैं। दिस सेल ऑर्गेनेली इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, और ये एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सभी हरी पौधों और शिवालों में पाए जाते हैं। वे पौधों के खाद्य उत्पादक हैं। ये पौधों की पत्तियों में स्थित एक रक्षक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल की एक उच्च सांद्रता होती है जो सूर्य के प्रकाश को फंसाती है। यह कोशिका जीव जंतु कोशिकाओं में मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे क्लोरोप्लास्ट के मैंने आपको पहले बताया क्लोरोप्लास्ट क्या, उसके बाद अपना डीएनए है। ठीक है, इसलिए वो क्या कर सकता है, खुद अपने आप को मतलब इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है। ठीक है, इसलिए वो बाकी सेल से स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकता है। इसीलिए हम जो क्लोरोप्लास्ट है उसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आप तो पेपर में पूछ सकते हैं, आपको मतलब क्वेश्चन आएगा कि इनमें से 2 कोशिका चूज करिए जो कि सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर हैं, तो वो कौन सी हो जाएंगी, वो होंगी एक तो हमारी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया, तो क्यों होंगी, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स होते हैं। और दूसरी हमारी कौन सी होगी, दूसरी हमारी होगी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास भी क्या होता है, खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो मैंने आपको पढ़ाया क्लोरोप्लास्ट कैसे काम करता है, इसमें यही लिखा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का क्या होगा कि क्या करता है, जो फूड है यानी कि फूड को बनाने का काम करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो प्रकाश मतलब संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके द्वारा क्या करता है, जो भोजन को संश्लेषित करता है। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लाइट एनर्जी होती है ये उसको ऑब्जर्व करता है क्लोरोप्लास्ट, और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। ऑब्जर्व्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट ऑनटू केमिकल एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आगे क्लोरोप्लास्ट के बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल। यानी पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि इसे हरा रंग प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, विच फंक्शंस बाय ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी। क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है एंड यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं कि क्या करेगा, जो क्लोरोफिल है वो जो सोलर एनर्जी हमारे पास आई है, यानी कि जो सूरज की रोशनी है उसे पकड़ेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, किसकी मदद लेगा, जो फूड है वो ये बनाने का काम करता है। फिर इसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, ये होता है NADPHA। इसकी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनालाइड डी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, काफ़ी बड़ी है। ठीक है, और मोलिकुलर ऑक्सीजन बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि आप पता ही होगा ना, जो मतलब फूड जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उनमें 2-3 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक क्या होता है हमारा, बोलते हैं हम, जो हमारी सनलाइट होगी, एक हमारी ऑक्सीजन होगी और एक होगा वाटर। ठीक है ना, और क्या इसके बाद क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो करते हैं, और बाद में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक संरचना होती है जो सौर ऊर्जा को फंसाकर कार्य करती है, और इसका उपयोग सभी हरी पौधों में भोजन के संश्लेषण के लिए किया जाता है। पानी के फोटोलिसिस द्वारा NADPHA और अनवाकी ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन हमारी आती है ना, जिस वजह से, ठीक है, तो इसी से आती है। आगे फिर इसके बाद क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस ATP। यानी कि जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा था ATP हमारे सेल्स में, तो इसमें कौन बना रहा है, क्लोरोप्लास्ट बना रहा है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम द एयर। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम मतलब जो प्लांट है वो एयर से लेते हैं, इज यूज टू जनरेट कार्बन एंड शुगर। वो किसके लिए हेल्प की जाती है, जो कार्बन है और शुगर बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान उसमें ये कार्बन और शुगर बनाई जाती है, और इसी हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया ना क्या करते हैं प्लांट, पहले तो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया, केमिकल एनर्जी में। फिर जब बाद में जब सूरज की रोशनी उपलब्ध नहीं है, वो क्या करते हैं, जो मतलब इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन और शुगर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने इस टॉपिक पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी हियर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता।